मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल। अभी तक हम चैप्टर जो है 6 कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है ट्रायंगल के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशंस देखा था, किस तरह से जो है 2 एंगल्स दे रखे हैं और थर्ड का एंगल कैसे निकालते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर, इसका नाम भी ट्रायंगल है लेकिन इसमें हम चैप्टर 7 के अंदर क्लास 7th की कुछ चीज़ें हैं जो और एडवांस लेवल पे हम स्टडी करेंगे। कुछ तो 7th की चीज़ें हैं, जहाँ वहाँ पर भी हमने 7th क्लास के अंदर 2 ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने स्टडी किया था कि 2 ट्रायंगल के यदि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो उन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर 2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, या कोई फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं। देखिए, 2 फिगर और पॉलीगन आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है शेप और साइज। दो यदि फिगर है आपके पास और दोनों शेप सेम ना, सेम शेप के हैं और उनका साइज भी सेम है, यानी कि एक जो है अगर आपका सर्कुलर है तो दूसरा भी सर्कुलर होना चाहिए, शेप सेम। और यदि एक ट्रायंगुलर है तो दूसरा भी ट्रायंगुलर होना चाहिए, हुई शेप की बात। दूसरी बात होती है साइज। यदि एक स्मॉल है तो दूसरा बिग होगा, तो साइज इक्वल नहीं हुआ। एक स्मॉल है दूसरा भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो सेम लेंथ के होने चाहिए, मतलब ये है, तो वो साइज सेम कहलाएगा। एग्जाम्पल है, थी हम 2 कॉइन्स लेते हैं किसके, कैरम बोर्ड के, तो आप देखते हैं दोनों ही जो है शेप में सर्कुलर होते हैं। और साइज की बात करें तो दोनों की रेडियस भी सेम होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइज से मतलब लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। तो जब उसकी है ना शेप सेम हो और साइज सेम हो दो ऑब्जेक्ट की, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। 2 बैंगल्स ले सकते हैं जो चूड़ियाँ होती हैं, 2 ATM कार्ड है, हम अपने सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें देखते हैं। और 2 स्क्वायर्स हो सकते हैं सेम साइड के, तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। ये आप देख रहे हैं 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कोर्स में है। अब इनमें से हम कौन से फिगर ले रहे हैं, ऐसे जो है ट्रायंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। 2 ट्रायंगल्स विच आर हैविंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड इक्वल, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स जो हैं इक्वल हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। मतलब क्या है सर, मतलब ये देखिए 2 ट्रायंगल मेरे पास, क्या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कह दूं, नहीं। पहले हम इनको चेक करेंगे क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब यदि इसका हमने फर्स्ट एंगल लिया ABC, इसका नाम है, यदि हमने इसका फर्स्ट एंगल A लिया है और इसका नाम ABC है, तो A के साथ इस दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम PQR है उसमें एंगल हम P लेंगे। ठीक है, तो एंगल जो B है लेंगे तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q आएगा, क्योंकि ABC में जो B सेकंड पे है तो PQR में Q सेकंड पे आएगा। C थर्ड पे आ रहा है, R इसमें जो है थर्ड पे आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको देखने होते हैं इक्वल, यानी कि C को आप Q के साथ नहीं देखेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है इक्वल है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। आप जो ABC में इस तरह से देखिए मूव कर रहे हैं, ये क्या कौन सा मूव मोशन है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो A से B जा रहे हैं तो यहाँ भी आप P से Q जाएंगे, यहाँ P से R नहीं जाएंगे। तो A से B जा रहे हैं तो यहाँ P से Q आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर B से आप देखिए आगे C जाते हैं तो यहाँ पर Q से R चेक करना है आपको, यानी कि ऐसे नहीं कि आप R से Q कर रहे हैं। ठीक है, तो Q से R चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, QR दे रखा है, तो ये भी साइड हमारी यहाँ पर इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सपोज करिए 6 है, ये भी 6 है, ये सपोज करिए कि 5 है तो ये भी 5 है, और ये 4 है, ये 4 है। अगर ये 4 है और ये 3 है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे 2 ट्रायंगल जिनमें ये बातें हो जाती हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, शेप में और साइज इक्वल हो जाता है, अगर ये बातें हो जाती है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब बात ये आती है, क्या हमेशा 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या ये 6 पेयर होना ज़रूरी है, नहीं। ऐसा जो है कंस्ट्रक्शन करके देखा गया तो पता लगा कि इनमें से कोई 3 पेयर, जैसे मान लीजिए 2 एंगल के पेयर, एक साइड का पेयर, और 2 जो है आप देख रहे हैं कि साइड के पेयर ले लें और एक एंगल का ले लें, या 3 जो है साइड के पेयर ले लें, एक एंगल का पेयर, 3 साइड के पेयर ले लें ओनली, तो उससे भी जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इन बातों को हम यहाँ पर जो प्रूव करेंगे। ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन करके देखा जाए तो सच हो जाता है, लेकिन क्या थ्योरेटिकल में भी ये प्रूव है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जो रूल जो है डेवलप हुआ वो था SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है कि यानी कि एक्जिम है, कह दो या रूल कह दे की बात है, एक्जिम जो है ये क्या कहती है
कि टू ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी कि वो शेप और साइज में इक्वल होंगे। कब? यदि उनकी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल का, और इक्वल रहती है किसके? टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तब जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये देखिए मेरे पास डायग्राम है, इसमें देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास डी ओ सी। नाम पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैंने नाम बोला है ए ओ बी और दूसरा नाम है डी ओ सी। तो ए ओ के कॉरस्पॉन्डिंग में डी ओ है, देखिए इक्वल है। दूसरा है ओ बी जो है हमारे पास, वो किसके इक्वल है? सी ओ के इक्वल है। और ये एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, जो कि 40-40 के हैं। तो दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो है दोनों ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इस रूल को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रूल जो है क्या, एक एक्जिम है। जब कोई एक्जिम दे रखी हो तो वो अपने आप में ट्रू होती है, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो ये एस तो क्या है, आपकी एक्जिम है, ठीक है। ये जो एस है देखिए, ये तो एक्जिम है, लेकिन जो अदर जो रूल्स हैं जिनको हमने यहाँ पर थ्योरम के रूप में ले रहे हैं, उन रूल को अगर हम थ्योरम के रूप में ले रहे हैं तो आप समझिए कि उनको हमें प्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो पहली बात है, फॉर राइटिंग है ना कॉन्ग्रुएंसी वी यूज कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। ये एक नोट करने वाली बात है, ध्यान रखें कि हम कॉरस्पॉन्डिंग जो है वर्टिसेज लिखते हैं, दैट इज इन अबव केस में हम लिखेंगे, यदि हम लिखते हैं ए ओ बी, देखिए ए ओ बी और लिख देते हैं सी और डी, तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्योंकि यदि हम ए से ओ पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सी से ओ पे जाना पड़ेगा, तो ए ओ जो है सी ओ के इक्वल नहीं है। देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो जब आप ट्रायंगल के नाम लिखें तो ध्यान रखें नाम जो है सीक्वेंस में होने चाहिए। ए से ओ लिख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका नाम आना चाहिए डी से ओ, ठीक है, डी ओ सी आना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। नहीं तो वो जो लिखने का तरीका है वो रॉन्ग कहलाएगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम लिखें तो उस टाइम सीक्वेंस का ध्यान रखें आप, ये यहाँ बताया गया है। आगे देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास आने वाली है, वो यही अक्सर स्टूडेंट 4 मार्क्स की आती है थ्योरम एग्जाम के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो अब मैं थ्योरम आपको ये समझाने जा रहा हूँ और ये थ्योरम बड़े ध्यान से आपको समझना है। थ्योरम वो ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता होती है, और एक्जिम ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊपर हमने पढ़ा वो एक्जिम था, हमने उसको प्रूव नहीं किया है, बस मान लिया है कि अगर ऐसा होगा दो ट्रायंगल के अंदर कि दो साइड वन एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब ये जो हमें प्रूव करना है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो है प्रूव करने से पहले हम जो है स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, पहले हमने लिया था टू साइड, यहाँ लिख रहे हैं हम टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, है ना, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखें, एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इंक्लूडेड साइड, और दूसरे ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इंक्लूडेड साइड लें आप, या एक ट्रायंगल के अंदर दो बार एंगल लें और साइड इंक्लूडेड ना हो, है ना, तो भी जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। देखिए एंगल तो दो साइड के बीच का होना जरूरी है, नहीं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और यदि दो एंगल दे रखें तो उसके बीच में साइड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि दो ट्रायंगल आपके पास है, दोनों में दो दो एंगल इक्वल है और साइड जो है दोनों के बीच की हमने नहीं लिए, कोई भी एक साइड हमने ले लिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब भी हो जाएंगे, ठीक है। ये हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें तो ट्रू है, और जबकि ऊपर वाले एक्जिम में जो केस था उसमें बीच में ही साइड होना जरूरी क्यों है। देखिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये देखिए हमें दे रखा है दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR, इस तरह दे रखे हैं कि एंगल B और C जो है दोनों के, इस ट्रायंगल के जो एंगल B और Q और इसका C और R इक्वल है, दोनों की साइड्स भी इक्वल हैं। अगर ऐसे कोई दो ट्रायंगल बनाए जाए जिनके दो दो एंगल और बीच की साइड दो दो एंगल बीच की साइड इस तरह से इक्वल हो, तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए प्रूव क्या करना है कि यदि AB इक्वल है PQ, अगर हम जब दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे क्या, जिसमें जो है दो एंगल इक्वल लेंगे, एक एक साइड इक्वल लेंगे, तो हम ये मान रहे हैं कि जो है AB और AC जो बच रही हैं, PQ और PR जो बच रही है, उसमें से जैसे मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि AB जो है
पी क्यू के बराबर बनती है। जब हम, ये तो हमें गिवन है, ये तो हम अपने जो है गिवन के हिसाब से बनाएंगे, बी और सी, क्यू और आर, और एक एक साइड ये दोनों क्या है इक्वल दे रखी है, तो हम बना लेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सपोज करिए हमने जब ये फिगर बना लिए तो हो सकता है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर बन जाए। तो ए बी जो है पी क्यू के बराबर बन गई, मान लीजिए पहला केस है हमारा ये, तो बन जाती है। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी और क्यू आर पहले से हमने बराबर बनाई थी, और एंगल बी और क्यू ये पहले से बराबर था। तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे जो है हमारी एक्जिम है वो लग जाएगी और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करें जिसमें दो एंगल इक्वल हो और एक एक साइड इक्वल हो, और क्या उनके जो है ये वाली साइड जो लेफ्ट साइड मान लीजिए आप, ये दोनों भी इक्वल बन जाती है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लेफ्ट वाली साइड में से एक साइड जो है बड़ी बन जाए दूसरे ट्रायंगल की साइड से, ये देखिए केस सेकंड है, तब क्या होता है, क्या तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं होते हैं, देखते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। देखिए मान लीजिए ए बी जो है ग्रेटर है पी क्यू से, ठीक है, तो नाउ सपोज, तो उस केस में जब ए बी जो है ग्रेटर होगी पी क्यू से, तो यहाँ पर एक पॉइंट डी जरूर होगा, ठीक है, और वो इस तरह से होगा कि उस पॉइंट की डिस्टेंस बी से, और जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की बी से, यानी कि बी डी जो है वो पी क्यू के बराबर होगी। भाई कोई पॉइंट तो होगा ए बी पर, है ना, उस पॉइंट से जो है बी तक की डिस्टेंस और ये पी से क्यू तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि ये तो जो है ए बी ग्रेटर है। तो उस केस में ट्रायंगल डी बी सी में जो ये नया ट्रायंगल बनेगा उसमें और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और बी और क्यू पहले से इक्वल है, बी सी और ये क्यू आर पहले से इक्वल है, तो ट्रायंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन इस बार कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ये आपको ध्यान देना है। कौन से होंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि हमने जब देखा कि एक पॉइंट डी ऐसा आया जिससे कि डी बी इक्वल टू पी क्यू हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, चेक करते हैं। देखिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पे सी टी से जो है एंगल 1 3 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम पहले से ही जो है ये भी जानते हैं कि एंगल जो 3 है वो 1 के इक्वल तो अब आया है, और 3 जबकि पहले से ही 2 के भी इक्वल था, तो अब 3 के दो आंसर आ गए हैं। तो इसका मतलब 1 और 2 भी इक्वल होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि डायग्राम में तो 1 और 2 इक्वल नहीं है। देखिए 2 तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रहा है, और 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा है और ये कम है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम शुरू में जो है यहाँ मेजरमेंट है वो हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग सपोज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम किसी एक साइड को बड़ी लेके चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की साइड से, तो इसका मतलब वो हम गलत लेके चल रहे थे, इसलिए गलत रिजल्ट आ गया। देखिए 1 और 2 तो यहाँ इक्वल नहीं है, डायग्राम हमारा इक्वल आ रहा है। तो 1 और 2 तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब हो सकते हैं कि जब डी पॉइंट जो है मूव करके ए पे पहुंच जाए, तो देखिए फिर वो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है डी पॉइंट मूव करे ए पर। बट ये जब भी पॉसिबल है जब डी जो है मूव करे ए पर और ए के साथ मीट कर जाए, ठीक है। और जब डी जो है मीट करेगा ए के पास जाएगा और मीट करेगा, तो क्या होगा कि फिर ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। ए बी बराबर, सॉरी, ए बी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी किसके, बी डी के। तो ए बी और जो बी डी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब डी यहाँ चला जाएगा तो ए बी डिस्टेंस और बी डी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो बी डी डिस्टेंस है वो पहले से किसके इक्वल आ चुकी है, पी क्यू के भी आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और पी क्यू भी इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि आपने क्या देखा कि यदि हम ए बी को ग्रेटर मान के चलते हैं तो भी क्या होता है कि वो इक्वल ही आती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर मानने पर रिजल्ट क्या आता है, रॉन्ग आ जाता है। और रिजल्ट सब कब सही कब होता है, जब दोनों एंगल के जो पॉइंट, दोनों एंगल जो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि उसका जो पॉइंट है जो हमने गलत मान लिया था वापस अपनी प्रीवियस जगह पर चला जाए, तभी ऐसा संभव होता है। तो इससे ये सो होता है कि ग्रेटर मानने पर जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते हैं। ग्रेटर मानने पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो है ये इक्वल ही आती है, तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी कि ए बी जो है ग्रेटर हो ही नहीं सकती। यदि हम ग्रेटर मान के चलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रॉन्ग आ जाएगा। और रिजल्ट को सही करना है तो वापस इक्वल करना पड़ेगा साइड को। तो हम ये कह रहे हैं कि ए बी जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन पी क्यू। तीसरा केस लेते हैं, क्या ए बी जो है जब हम ड्रॉ करेंगे तो छोटी हो सकती है, कि बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, अब आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली, है ना।
केस थर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है स्मॉल भी नहीं हो सकती पी क्यू के जैसे, ग्रेटर नहीं हो सकती ऐसे स्मॉल नहीं हो सकती, ए बी कैन नॉट बी लेस देन पी क्यू। ए बी ऑलवेज किस इक्वल होगी किसके, पी क्यू के। क्योंकि स्मॉल होगी तो फिर वही रिजल्ट रॉन्ग आएगा, रिजल्ट रॉन्ग आएगा तो वो सही कब होगा, जब वो पॉइंट मूव करेगा उसी पर, और जैसे मूव करेगा तो इक्वल आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि ग्रेटर पे और लेस पे रिजल्ट जो है रॉन्ग आते हैं, इक्वल पर ही रिजल्ट सही आते हैं। इसका मतलब इक्वल पर ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इससे ये शो हो गया कि जब हम ये दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड जब इक्वल ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड इक्वल ड्रॉ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक बाकी साइडें क्या आती हैं, इक्वल आ जाती हैं। हम ग्रेटर सोचते हैं या स्मॉल सोचते हैं तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, इक्वल ही रहती हैं ऑटोमेटिक बाकी साइडें। तो इसका मतलब जब बाकी साइड इक्वल रहती है, जैसे हमने केस फर्स्ट में किया था, यदि बाकी साइड इक्वल अपने आप बनती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमने लिखा है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये ऐसे रूल इसका मतलब जो है कॉन्ग्रुएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब स्टूडेंट एक नोट है जो मैं आपसे कह रहा था कि देखते हैं कि जो दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो होना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, इफ़ यू डोंट टेक एन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स देन कॉन्ग्रुएंसी एस जो है वो जो है डज नॉट बिकम ट्रू, तो वो ट्रू नहीं रहेगी। देखिए कैसे, आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ए डी सी है और एक ट्रायंगल है ए बी सी। आप देख रहे हैं कि ए बी सी जो ट्रायंगल है इसकी दो साइड है 4 और 7, ए बी सी। गौर करिए, केवल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, उधर ध्यान नहीं देंगे आप। ए बी सी ट्रायंगल है और दूसरा है ए डी सी, इन दोनों की दो साइड हैं 4 और 7, 4 और 7, और ये देखिए एंगल 40 का है। दो साइड वन एंगल, टू साइड वन एंगल इक्वल है, लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपको इस केवल इस पार्ट का ए बी सी का और ए डी सी का शेप इक्वल नज़र आ रहा है, शेप और साइज नहीं आ रहा है ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यानी कि अगर हम क्या करें कि इन दोनों के साइड के बीच का ही एंगल लें दोनों जगह तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो बीच का एंगल है, यानी कि यहाँ पर जो बीच का गैप है, दो साइड के बीच का गैप, वही गैप अगर हम यहाँ पर हम कर देते हैं तो देखिए मैंने गैप ज़्यादा कर दिया इधर, सेम यही वाला गैप मैंने यहाँ किया। कैसे? इस साइड को मैंने यहाँ से हटा करके थोड़ा और मूव कर दिया, इस तरह से देखिए ये ऐसे मूव कर गई। तो जैसे इसका गैप को हम सेम करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नज़र आ रहे हैं। तो जब दो साइड लेते हैं तो एंगल बीच का होना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है कि इस केस में यहाँ पर जो हमारा केस है बी ए सी वाला और जो है डी ए सी वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर अब जो है इस गैप को बढ़ा देते हैं तो अब ये जो है हमारा हो जाता है, मान लीजिए इसका नाम लिख देता हूँ मैं पी ए सी, तो पी ए सी और डी ए सी तो कॉन्ग्रुएंट है, बट क्या है, पी ए सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ए सी के। ये तो संभव है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। ये हमारे थे कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पढ़ा, एग्जिम्स को देखा और थ्योरम्स को देखा। एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट, आइए। अब एक्सरसाइज बहुत आसान है, आप ये देख चुके हैं कि दो रूल हमने पढ़े हैं, एक तो है एस ए एस और दूसरा है ए एस ए। दो साइड है ना, एक एंगल या टू एंगल वन साइड। आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए डी इक्वल टू बी सी दे रखा है। देखिए ये ए डी है और ये बी सी इक्वल दे रखा है, डी ए बी इक्वल है सी ए बी के, डी ए बी। ठीक है, डी ए बी ट्रायंगल का जो एंगल है डी ए बी, ये पूरा एंगल 1 है, इक्वल है किसके, पूरे एंगल 2 के दे रखा है। और आपको प्रूव करना है ए बी, ये जो ट्रायंगल है ये बी ए सी, बी ए और सी। ठीक है, बी ए सी, और आपको जो दूसरा लेना है वो है ए बी सी, बी ए सी। देखिए जिन ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी डी को, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, जो है बी ए सी है। देखिए बी है ना आपका ए सी, जिसमें देखिए ये एंगल आ गया है, और दूसरा है आपका ए बी डी, ए बी और आपका डी हो गया। देखिए ए बी और डी, जिसमें एंगल ए आ चुका है, ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका एंगल 1 है। देखिए इस ट्रायंगल का ये दोनों तरफ साइड जा रही है, एंगल 1, ये एंगल 2, दोनों तरफ साइड जा रही है, इक्वल है। ए डी इक्वल है बी सी के, ये गिवन है ए डी और बी सी इक्वल है। ठीक है,
और दूसरी है ए बी इक्वल है बी ए के। ए बी जो है कॉमन साइड है, ए बी साइड पर ये ट्रायंगल ही बन रहा है, देखिए ए बी साइड पे ये ट्रायंगल भी बन रहा है, ये देखिए ए बी साइड पर, तो ये दोनों भी इक्वल है, कॉमन है। तो हमें 3 पेयर मिल चुके हैं। आपको जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, बात को ध्यान दें, जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसके अंदर आपको 3 पेयर ढूंढने होते हैं, और 3 पेयर ढूंढने के बाद ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। लेकिन जब 3 पेयर ढूंढे तो एक बात ध्यान रखें कि आप जो है 2 एंगल के ढूंढ रहे हैं, तो तीसरा जो है आपको क्या करना है, साइड का ढूंढना है, या 2 साइड के ढूंढ लिए, तीसरा एंगल का ढूंढना है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से, ठीक है। आगे तो और भी आएंगे कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं हम। ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो पेयर आपने यहाँ पर काम नहीं लिए हैं 3 पेयर, उसके अलावा किसी एक पेयर को आप उससे पूछता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो आप बोल देंगे यस कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों पेयर जो है हमारे इक्वल हैं। और रूल क्या बताएंगे क्यों इक्वल है, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, उन ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखिए बी डी तो इसका आ रहा है, बी से डी, यहाँ देखिए ए सी इसमें आ रहा है, तो आप यहीं से देख सकते हैं, फिगर में चाहे मत देखिए। आपसे मैं पूछूं क्या ए बी इक्वल है बी ए के, बिल्कुल है, लेकिन ए बी बी ए में इक्वल यूज कर चुका हूँ, मैं पूछूंगा ही नहीं। मैं आपसे पूछ तक सकता हूँ कि एंगल जो बी है इक्वल है एंगल ए के, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ मैंने यूज नहीं किया। पूछ सकते हैं और आप बताएंगे भी यस है। तो देखिए यहाँ पर यही ऐसे हमने यहाँ पर किया है। देखिए एंगल जो 3 है वो क्या है, इसका नाम क्या है, 3 का नाम है ए बी डी एंगल, ए बी डी, और 4 का नाम है बी ए सी। ये हमने यूज नहीं किया है तो इक्वल बोल सकते हैं, यहाँ पर यूज नहीं, जो यूज नहीं किए उसको आप इक्वल बोलेंगे। और सबका एक रीजन इक्वल बोलने का, वो क्या है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सेल्फ ट्राई करिए, एग्जाम्पल 3 की तरह जो है हिंट ले सकते हैं, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, आपको ये ईजी लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल 3 की तरह हिंट ले सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करेंगे। आइए देखते हैं तो फिर क्वेश्चन 6 किस तरह से होता है। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको ए सी इक्वल है, जो ए सी जो साइड है ये इक्वल है किसके, ए ई के इक्वल है, ये देखिए निशान बने हुए हैं। ए बी इक्वल है जो है आपकी ए डी के, और बी ए डी एंगल है जो आपका बी ए डी एंगल है, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको प्रूव करना है बी सी इक्वल है डी ई के। बी सी जो है आपकी वो इक्वल लानी है आपको, ये बी सी जो है बड़ी साइड है और डी बड़ी साइड है, इक्वल लानी है आपको। तो ये बी सी साइड देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, देखिए गौर से देखिए, और डी ई साइड है इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है। जिन ट्रायंगल के अंदर ये साइड आ रही है उन ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उन दोनों ट्रायंगल की, फिर हम इक्वल बोल देंगे। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जिसमें ये बी सी आ रही है इस ट्रायंगल को, ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल है। दूसरा है ए डी ई ट्रायंगल है जिसमें डी ई आ रही है। हम इसमें अब 3 पेयर ढूंढेंगे, तो 3 पेयर ढूंढने पता लग रहा है कि देखिए ए डी तो इस ट्रायंगल का है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप नाम से, देखिए ए डी इस ट्रायंगल की, इसकी ए बी इक्वल दे रखी है, ये रही यहाँ पर। और ए सी जो है इसकी लेते हैं फर्स्ट से थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट से थर्ड चलिए, ए ये भी दे रखी है, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पर। अब एंगल 1 जो है आपका क्या है, और 3 जो है, 1 जो एंगल है देखिए इसका एंगल 2 है, दोनों इक्वल है दे रखे हैं। तो यदि मैं 1 में जो एक कॉमन एंगल 3 जोड़ देता हूँ तो 1 और 3 की वैल्यू जो 5 है, और ऐसे ही 2 पे 3 जोड़ देता हूँ तो 2 और 3 की वैल्यू जो 4 है वो भी इक्वल हो जाएगी, तो 4 और 5 इक्वल हो जाएगा। 4 तो होगा इस ट्रायंगल का एंगल और 5 होगा इस ट्रायंगल का एंगल, ये देखिए। तो 4 है और 5 जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 5 इक्वल है किसके, 4 के, ये 4 आएगा स्टूडेंट। तो अब ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए डी ई के, और ऐसे एस रूल बन गया है क्योंकि हमने बीच का जो है एंगल लिया है और 2 साइड लिए। अब सी पी सी टी से जो पार्ट पूछा है वो इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप जो है क्वेश्चन 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट से मतलब इस 8 की बात कर रहा हूँ। तो गिवन है हमारे पास ए एम इक्वल टू एम बी दे रखा है। देखिए ए एम जो साइड है, ए एम और जो एम बी है वो इक्वल है, ठीक है, ये दोनों। और डी एम इक्वल है एम सी के दे रखा है, और हमें प्रूव करना है ए एम सी जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लाने हैं। तो बड़ा आसान है, 3 पेयर ढूंढेंगे। देखिए 1 एंगल 2 के इक्वल है, ए एम इक्वल है बी एम के, ए एम और बी एम इक्वल है। ये एंगल जो है साइड है, ये साइड है जो डी एम है इक्वल है किसके, एम सी के इक्वल है।
तीन पेयर मिल चुके हैं तो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। दो साइड वन एंगल, देखिए दो साइड वन एंगल, दो साइड और वन एंगल, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे ऐसे। तो सीपीसीटी से 3 और 4 पार्ट देखिए, इस ट्रायंगल को जो हमने कॉन्ग्रुएंट किया है इस ट्रायंगल के, तो इस ट्रायंगल का जो हमने एंगल 3 है वो यूज नहीं किया हुआ है, और इस ट्रायंगल का हमने एंगल 4 जो है ये यूज नहीं किया हुआ, जो यहाँ तक है बस इसको यूज नहीं किया है। तो इनको हम इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो इनको इक्वल बोल सकते हैं। तो जो पार्ट हम इन 3 पार्ट में यूज नहीं करते हैं उसको अगर पूछता है क्या वो इक्वल हैं, तो आप बोलेंगे यस, किस रूल से, बाई सीपीसीटी रूल से। ऐसे ही AC इक्वल टू BD भी इक्वल है सीपीसीटी रूल से, हमने यूज नहीं किया ऊपर। आगे देखते हैं, देखिए हमें प्रूव करना है कि ये दोनों, ये ट्रायंगल जो एंगल DBC जो है, DBC ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 90 लानी है। इसका मतलब जो DBC जो है वो देखो 5 + 4 के एडिशन के बराबर है, यानी कि 5 + 4 90 लाना है, ठीक है। आपको मीनिंग निकालना है। उसने बोला है कि प्रूव करो कि DBC 90 है, तो आप प्रूव कर दो कि 5 + 4 90 है, क्योंकि 5 + 4 से ही जो है DBC बन रहा है। अब मुझे 5 + 4 90 है, इसका मतलब मुझे 5 और 4 के बीच में लिंक लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 5 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 180, देखिए पूरा एक ट्रायंगल है, 180 में से 90 और 3 को माइनस कर दीजिए, 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 5 की वैल्यू आ गई 180, 3 + 90। लेकिन हमें जो लिंक लाना है वो 5 का 4 के साथ लाना है। हमारा आ रहा है 5 का लिंक 3 के साथ, तो 3 को 4 में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर प्रूव कर चुके हैं हम कि 4 तो जो है 3 के इक्वल है, तो 3 को हटा के 4 लिखा जा सकता है। तो देखिए पहले तो मैंने लिख दिया है 180 में से 90 गया तो 90 - 3। अब 3 को हटा के 4 क्यों लिख रहे हैं, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर ये हमने डाल दिया। अब ये हमने 4 को इस साइड में कर लिया, ये यहाँ से आप हिंट लेते रहें जो प्रूव करना है आपको। जो प्रूव करना होता है वो आंसर ही तो लाना होता है, आंसर को देखते रहिए। तो 4 इधर आ जाएगा, तो देखिए 90 हो गया। तो यही हमें लाना था यहाँ पर, ठीक है। तो 5 + 4 जो है, जिसे हम एंगल 6 भी कह सकते हैं, वो 90 आ चुका है। और 6 का ही नाम है क्या है, DBC 90 हैंस प्रूव्ड, यही हमें लाना था, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट है, हमें ये इसमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि DBC जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ACB के। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो दोबारा से 3 पेयर ढूंढेंगे इन दोनों के अंदर। तो 3 पेयर में हम देखते हैं कि BD इक्वल है किसके, CA के। देखिए यहाँ पर BD जो है CA के इक्वल है, क्योंकि ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं पहले, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इक्वल कह सकते हैं। तो BD इक्वल है CA के, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि देखो मैंने लिखा है प्रूव्ड अबाउट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे BC कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल ईच 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। 3 पेयर हो चुके हैं दो साइड के एंगल के, इसलिए ऐसे रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएगा, सिंपल है अब, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसमें आपको प्रूव करना है कि CM जो है AB के हाफ के बराबर है। तो हम पहले ही देख चुके हैं ऊपर कि DC जो है AB के इक्वल है, दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए DC फर्स्ट से थर्ड, A से B इक्वल होगा। अब हमें तो लिंक लाना है AB का किससे, CM से। AB का लिंक जो है DC से, DC को किस में चेंज करना पड़ेगा, CM में। कैसे पता लगा, यहाँ से हिंट मिल रहा है हमें। तो CM में चेंज करने के लिखेंगे DC जो है CM का डबल है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, DC के बीच में M है। ये देखिए डायग्राम में DC के बीच में M है, तो हम ये बोलेंगे कि जो DC है वो जो है CM की डबल है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यही लिख दिया है कि CM की डबल है, और इसका जो 2 है वो हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा MC = AB/2। यही हमें लाना था, दैट्स ऑल। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप बाकी क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू, गुड बाय।